प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं कि पतरस को यीशु मसीह ने कौन सा उपहार को दिया? एक अद्भुत आशीषों को उसको यीशु मसीह ने दिया और इस प्रकार से उसके जीवन के लिए वो कहता है, मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियों को दूंगा। मेरे प्रियो, किसी भी चेले को इस प्रकार से वो आशीष नहीं मिली जिस प्रकार से पतरस के जीवन को मिला। क्योंकि मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह अपने बारे में वो पूछ रहा है, जब आप मत्ती और उसके 16वां अध्याय और उसके 13 से जब देखेंगे तो यीशु मसीह अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो वो कहने लगे, यीशु मसीह, कुछ तो आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने हारा समझते हैं, कुछ आपको एलिया समझते हैं, कुछ आपको यिर्मयाह भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहता है। परंतु यीशु मसीह कहता है, तुम मुझे क्या कहते हो? वो अपने बारे में वो जानना चाहता था कि उसके चेले उसके बारे में क्या सोचते हैं। मेरे प्रियो, और पतरस जो है यीशु मसीह के सीने पर अपने सिर रखकर सोता था, बहुत करीब था। मेरे प्रियो, सब बातों को के बारे में सवाल जवाब करता था, सब बातों को गहराई से वो सुनता था, समझने का प्रयत्न करता था और उसने पर यीशु मसीह के हर एक वचनों पर अपने ध्यान को धरे रहा। मेरे प्रियो, और जब कभी हम परमेश्वर के वचन पर अपने मन को लगाते हैं, परमेश्वर हमें हमारी आत्माओं में उन बातों को प्रकट करता है जो परमेश्वर की इच्छा है, जो परमेश्वर की मनसा है, जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है। हमें किसी के बारे में उस भेद को प्रकट करना चाहता है। सब कुछ परमेश्वर हमारे जीवन में वो बता सकता है। कब? जब हम परमेश्वर के वचन पर अपने मन को लगाएंगे। मेरे प्रियो, और इसलिए पतरस जो है वो बहुत परमेश्वर के वचनों पर अपने मन को लगाए रखता था और इसलिए सब चेले जहां कुछ नहीं कर पा रहे वहां पर पतरस वो कहता है कि इस प्रकार से वो कहता, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। कैसे ये जान पाया? क्या कोई और चेले नहीं जान पाए? लेकिन ये क्यों कर जान पाया? जरा इसके जीवन के बारे में आप देखिए। पतरस बहुत गहराई से यीशु मसीह की हर बातों को सुनता था और जब उसको कुछ समझ नहीं आता तब पूछता था। उसने देखा यीशु मसीह को आंधी और तूफान को थामते, उसने देखा वो डूबते हुए कैसे उसको बचाया, उसने देखा यीशु को जल के ऊपर चलते हुए। उसने सब कुछ को बहुत गहराई से देखा और इसलिए वो कहता है, तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब यीशु कहता है कि हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की। कौन परमेश्वर की बातों को जान पाएगा? जो परमेश्वर के वचनों पर अपने मन को लगाएगा, उसी पर परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट करेगा। जो सीधे हैं, जो सच्चे हैं, परमेश्वर अपने भेद को उस पर प्रकट करेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं शमौन पतरस इस बात को जान पाया और इसलिए यीशु मसीह उससे कहता है, मैं तुझसे कहता हूं, तू पतरस है और तू, मैं इस पत्थर पर बोलता है कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। क्या आप जानते हैं अधोलोक के फाटक क्या है? वो नरक के वो दरवाजे हैं मेरे प्रियो, जहां शैतान, शत्रु और दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में आकर के विभिन्न प्रकार की युक्ति और योजनाओं को चलाते हैं। आज इस प्रकार से यहाँ पर पतरस से कह रहा है कि अधोलोक के फाटक तो उस पर प्रबल नहीं होंगे। और ना सिर्फ ये पतरस के लिए था परंतु आज हर कलीसिया से ये कहना चाहता है कि अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल ना होंगे मेरे प्रियो। और वो कहता है, मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा। अभी दिया नहीं है यीशु मसीह, अभी कह रहा है मैं दूंगा। और हम उन कुंजियों के बारे में आज परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। और वो कहता है कि जो कुछ तो पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तो पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। मैं तुझे वो कुंजियों को दूंगा बोल रहा है। ये कुंजियां क्या है? आज हम परमेश्वर के वचन से इस बात को सीखेंगे। मेरे प्रियो, पतरस ने परमेश्वर के वचन पर मन लगाया
और परमेश्वर ने अपनी बातों को उसके हृदय में प्रकट किया और वो यीशु मसीह कौन है इस बात को पहचान पाया। तो पहली जो कुंजी है वो परमेश्वर के वचन पर अपने मन को लगाएं। मेरे प्रिय प्रेरितों के काम में जब आप कुरनेलियुस के घराने के बारे में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, जब वो वचन पर अपने मन को लगाए और जब पतरस वहां प्रचार करा उसी घड़ी पवित्र आत्मा उन पर उतरा। दूसरा जो कुंजी है वो पवित्र आत्मा। और जकरिया 12 उसका 10 में तो इस प्रकार से लिखा है, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, जो हमारे जीवन में ग्रेस को लेकर आता और यीशु मसीह के द्वारा उस वचन के द्वारा हमारे जीवन पर अनुग्रह हमें प्राप्त हुआ। और लिखा है प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा। मेरे प्रियो, और इसलिए जब आप यशायाह उसके 50 उसके 4 को पढ़ते तो लिखा है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वाली, कौन सी जीभ है, सिखाने वाली नहीं, सीखने वाली जीभ। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा सिखाने वाला है और हम सीखने वाली जीभ हमको दी है। जब हम सीखेंगे नहीं तो हम कैसे सिखाएंगे? और पवित्र आत्मा है जो सिखाने वाला है और हम जो हैं वो सीखने वाले हैं। और इसलिए जब पेंतीकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा आया तब इस प्रकार से लिखा है, वो अन्य अन्य भाषाओं में क्या करने लगे, प्रार्थना करने लगे। और लिखा है, और वहां बोलने की उनको सामर्थ दी गई। वो बोलने की ताकत किसने दी? पवित्र आत्मा ने दी। मेरे प्रियो, और पवित्र आत्मा जो है वो हमें सीखने वाली आत्मा है और हमें सिखाता है, वो सिखाने वाली आत्मा, और हमको सिखाता है हम कैसे बोले। और इसलिए जब हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में तो लिखा है, पवित्र आत्मा जब उस पर उतरा तो आत्मा के सिखाए, यानी परमेश्वर का पुत्र होकर खुद पवित्र आत्मा के सिखाए चल रहा है। तो हम मनुष्य हैं, हमको कितना सीखने की जरूरत है पवित्र आत्मा के द्वारा। और इसलिए पतरस से कहता है कि मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियों को दूंगा। और जब पवित्र आत्मा आया, अब देखिए वो पतरस कैसे इनकार करने वाला था, कैसे डरने वाला था, लोगों की बातों से डर गया। क्या तू यीशु मसीह का चेला है? क्या तू उसके साथ भी रहता है? ऐसा बोलने पर वो इनकार किया। आज आप देखिए जब पवित्र आत्मा उसके जीवन पर उतरा वो कैसे कार्य कर रहा है। मेरे प्रियो, सब अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। और वहां लिखा है, आकाश के नीचे की सारी जातियां यहूदी यरूशलेम में इकट्ठे थे, इसलिए हर व्यक्ति उसकी भाषा को समझ रहा था। क्या पतरस उस भाषा को बोलना जानता था या और चेले उस भाषा को बोलना जानते थे? नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे। अगर सामने वाला आकाश के नीचे की हर जाति के लोग वहां मौजूद नहीं होते तो और लोग जो उस भाषा को नहीं जानते उसके लिए तो वो लगता कि ये कैसी भाषा बोल रहे हैं, हमारी तो समझ से परे है। मेरे प्रियो, लेकिन वहां पर आकाश के नीचे की हर जातियां मौजूद थे, इसलिए वो समझ रहे थे कि हमारी भाषा में परमेश्वर की बड़ाई हो रही है, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा की जा रही, इसलिए वो समझे। मेरे प्रियो, और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जब परमेश्वर अपनी आत्मा को देता है वो हमें बोलने की ताकत को देता है, हमें प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा को देता है। और हम तो नहीं जानते हम प्रार्थना किस रीति से करें, लेकिन वो पवित्र आत्मा हमको सिखाता है। और यीशु मसीह इस प्रकार से, जब आप यूहन्ना 8 उसके 28 को पढ़ेंगे तो यीशु मसीह कहता है, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता हूं बोल रहा है, परंतु जैसा पिता ने मुझे सिखाया है वैसे ही ये बातें कहता हूं। वो सीख करके बोलता था, बिना सीखे वो नहीं बोलता था, उसको आत्मा सिखाया और जंगल में ले गया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? तुम मत डरो कि तुमको क्या करना, आत्मा उसी घड़ी तुमको सिखाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? आत्मा हमें सिखाता है और हमें सीखने की जरूरत है। और इसलिए जब आप यशायाह 50 उसके 4 से पढ़ेंगे तो अद्भुत बातें लिखी है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वाली जीभ दी है कि मैं सीखूं, और जब मैं सीखूं कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। मेरे प्रियो, आप किसी थके हुए को संभाल नहीं सकते जब तक आप सीखेंगे नहीं। और लिखा है, यहोवा मुझे सीखने वाले की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने जीभ के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह मुझे नित्य जगाता है। अगर आपको सीखना है तो आपको कैसे करना पड़ेगा? आपको भोर को क्या करेगा? वह मुझे जगाता है। कौन जगाता है? पवित्र आत्मा। आप चाहते हैं कि आप तड़के उठ करके प्रभु को खोजें, लेकिन आपको नींद आ जाती है, आपको आलस्य आ जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे आप प्रार्थना करना सिखाइए, प्रभु आप मुझे तड़के उठाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वह मुझे भोर को वह नित्य
मुझको जगाता है, वो मुझे जगाता है, तो पवित्र आत्मा आपको जगाएगा। आप अपने प्रयास से कुछ भी नहीं कर सकते। बिना पवित्र आत्मा आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप ना सिखा सकते हैं, ना आप किसी को संभाल सकते हैं, ना आप प्रार्थना करने के लिए उठ सकते। वो पवित्र आत्मा, इसलिए वो कहता है मैं अनुग्रह करने वाली आत्मा और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा को उंडेलूंगा। और इसलिए लिखा है यहोवा ने मुझे सीखने वाली जीभ दी, और पेंतीकोस्त के दिन में वो जीभ के नाई पवित्र आत्मा उतरा और उन्हें बोलने की ताकत को दिया। और लिखा है कि भोर को वह नित्य मुझे जगाता, मेरा कान खोलता कि मैं शिष्य के समान सुनूं। जब तक आप सुनेंगे नहीं, आप कैसे प्रचार करेंगे? जब तक आप सुनेंगे नहीं, आप कैसे संभालेंगे? जब तक आप सुनेंगे नहीं, तो आप क्या बताएंगे? मेरे प्रिय, पहले तो सुनने की जरूरत है। मेरे प्रिय, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, इसलिए बोलने में धीरा और सुनने के लिए तुम तत्पर हो। कई बार हम बोलने के लिए बहुत उतावले हैं, लेकिन हम सुनने को तैयार नहीं। क्या हम सुनने को तैयार हैं? मेरे प्रिय, ये हम सब के जीवन के लिए है। क्या हम प्रभु की आवाज को सुन रहे हैं? पतरस वहां पर परमेश्वर की आवाज को सुन पाया, और इसलिए यीशु कहता है हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि ना मांस ने ना लहू ने, परंतु मेरे पिता ने तुझ पर यह प्रकट किया। क्योंकि वो सुनने के लिए तत्पर था। मेरे प्रिय, बोलने के लिए वो धीरा था, लेकिन वो सुन रहा था। परमेश्वर की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। और हम इसे कैसे सुन सकते हैं? हम इसे कैसे सुन सकते हैं? जब हम वचन पर अपने मन को लगाएंगे। और इसलिए जब कुर्नियोस के घराने पर के बारे में जब आप देखेंगे, वचन पर अपने पूरे घराने के साथ मन को लगाया, और जैसे मन को लगाया पवित्र आत्मा उन पर उतरा। वैसे मेरे प्रियो, जितना आप परमेश्वर के वचन पर अपने मन को लगाएंगे, अब जितना परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में वो आप सुनेंगे मेरे प्रियो, और उसको ध्यान धरकर अपने, जैसे आपने सुबह में वचन को पढ़ा, आप दिन में याद कीजिए कि आपने कौन सा वचन को पढ़ा। आप शाम को उसी वचन को फिर से आप क्या कीजिए, उसको रिपीट कीजिए, आपने क्या क्या पढ़ा। जब आप उस वचन को अपने मन में लेकर चलेंगे, प्रभु उससे अद्भुत अद्भुत बातों को आपको बताएगा। आपकी परिस्थिति के अनुसार आपको निकलने के लिए वो रास्ते को बताएगा। इसलिए भजनकार दाऊद भी बोलता है, हे मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा क्यों कर पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तो तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझे धर्म के मार्ग पर लेकर चले। वो कह रहा है प्रभु मुझको सिखा। वो भी सीखने को तैयार है। यीशु मसीह को पवित्र आत्मा सिखा रहा था, और वो सीख करके ही वो जंगल की ओर गया। और लिखा है कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसा पिता ने मुझे सिखाया है वैसी ये बातें कहता हूं। मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है और हमें सीखने वाली जीभ दी है मेरे प्रिय। और पतरस वो सीखने वाली जीभ को पाया, और जब वो अन्य भाषा में पहले सीखा मेरे प्रिय, प्रार्थना करता रहा, बोलता रहा, परमेश्वर की बड़ाई करता रहा, और तब तो वहां पर वो 11 में से बीच में वो खड़ा हुआ। और इस प्रकार से जब आप प्रेरितों के काम को पढ़ेंगे, और उसके दूसरा अध्याय के 14 में, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदा, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह बात जान लो और कान लगाकर मेरी सुनो। वो इतने हियाव से कैसे बोल पाया मेरे प्रियो? क्योंकि वो पवित्र आत्मा है जो उसके अंदर से हर प्रकार का डर, हर प्रकार का भय को खत्म कर दिया। क्योंकि उसने सीखा, वो सीखने वाली जीभ पेंतीकोस्त के दिन उन पर उतरी, और वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। वो भेद की रीति पर प्रार्थना करने लगे। मेरे प्रियो, ये भेद की रीति पर प्रार्थना शैतान को समझ नहीं आता, लेकिन मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा में सीखने वाली जीभ को देता है, तब मेरे प्रियो वो कार्य होता है जो इतने दिनों तक ये चेले नहीं कर पाए। और जब पतरस खड़ा हुआ और प्रचार करने लगा, इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, और उसने इस प्रकार से वहां पर कहा, और जब वो प्रचार कर रहा है, तब यहाँ पर लिखा है कि वह 3000 लोगों ने क्या किया, प्रभु को स्वीकार किया। मेरे प्रिय, हर एक जाति, हर एक भाषा के लोग वहां मौजूद थे, और सब ने अपनी अपनी भाषा में प्रचार को सुना। और जब वो प्रचार कर रहा है मेरे प्रियो, तब वहां पर लोगों के जीवन से परमेश्वर बातचीत किया, और लोगों ने मन को फिराया।
लोगों ने बपतिस्मा को लिया और उसके साथ वो मिल गए। इस प्रकार से लिखा है, एक संगति में वो आ गए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में क्या बताना चाहता है? भोर को वह हमें जगाता है। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होगा, हमें जगाएगा और हमारे कानों को भी खोलेगा ताकि हम सीख सके। मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर से इस बात को मांगने की आवश्यकता है, प्रभु मुझे प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा को डेल मेरे अंदर। प्रभु मुझे सिखा, मुझे सीखने वाली जीव को दे। प्रभु मैं सिखाने वाली जीव नहीं, प्रभु मुझे सीखने वाली जीव दे ताकि मैं सीखूं प्रभु तेरी बातों को। हाँ मेरे प्रियो, आज हमें सीखने की जरूरत है। और इसलिए जब आप पढ़ते परमेश्वर का वचन कहता आत्मा तुमको सिखाएगा, तुम्हें क्या बोलना है तुमको सिखाएगा। मेरे प्रियो, और मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा तुमको उसी घड़ी जब लोग तुम्हारे विरोध में, चाहे तुम्हारे विरोध में कार्य करेगा, विरोध में बोल रहे, उसी घड़ी पवित्र आत्मा तुमको सिखाएगा कि तुमको क्या जवाब देना। आपको जवाब देने के लिए, आपको कार्य करने के लिए, आपको परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए वो क्या करेगा? सिखाएगा। मेरे प्रिय, ये पवित्र आत्मा है। और इसलिए उसने पतरस से कहा मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियों को देता हूं, बोल रहा है, दूंगा बोल रहा है। और वो कुंजियों को दिया, वो क्या है? वो आत्मा। आज स्वर्ग राज्य की कुंजियां क्या है? वो पवित्र आत्मा हमें दिया गया। और पवित्र आत्मा के जब हम चलाए चलते हैं मेरे प्रियो, हम जो कुछ बांधेंगे, परमेश्वर हमें वचन को स्मरण दिलाता है। इस प्रकार से उसका वचन कहता है, पवित्र आत्मा हमको वचन को स्मरण दिलाता है। और इस प्रकार से जब आप यूहन्ना को पढ़ेंगे, हम लोग एक वचन को हम लोग देख लेंगे, यूहन्ना उसके 14 अध्याय उसके 26 में, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुमको स्मरण कराएगा। वो तुमको सब बातें सिखाएगा। कहाँ कैसी हमको प्रार्थना करना है, किस विषय में हमको कैसे मांगना है, हम नहीं जानते प्रार्थना करना। मेरे प्रियो, हम परिस्थिति के अनुसार हम प्रार्थना करना नहीं जानते, परंतु हमें परमेश्वर से कहना प्रभु मुझे सिखा कि मैं कैसी प्रार्थना करूं, इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में मुझे सिखा। और वो आपको यीशु के बातों को स्मरण करेगा, आपको वो वचन देगा, वो सटीक वचन को देगा कि आपको इस वचन को लेकर के प्रार्थना करना है और वो वचन आपके जीवन में जय को लेकर आएगा। परमेश्वर पिता आज अपने वचन के द्वारा में ही बताना चाहता है, मैंने तुझे स्वर्ग लोक की कुंजियां दिया। वो पवित्र आत्मा जो प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा है, जो हमें यीशु की बातों को स्मरण कराने वाली बातों को हमको क्या करेगा? उन बातों को स्मरण कराएगा और हमको बताएगा कि हम कैसे प्रार्थना करें। और मेरे प्रिय, तब तो स्वर्ग राज्य हमारे लिए खुलेगा। जो कुछ हम मांगेंगे वो हमको मिलेगा और जो कुछ हम बाइंड करेंगे वो क्या होगा? स्वर्ग में भी बन जाएगा। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं अब परमेश्वर, हम आपके स्तुति बड़ाई और प्रशंसा करते खुदावन परमेश्वर पिता, आपके नाम की तारीफ करते खुदावन परमेश्वर। आप अद्भुत अलौकिक परमेश्वर हैं। आप एक एक प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन में पूरा करने वाले विश्वास योग्य मेरे परमेश्वर हैं। हाँ खुदावन परमेश्वर, जो प्रतिज्ञा प्रभु जी आपने हमारे साथ के योएल में पिता, आज परमेश्वर पिता मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। हाँ पिता, सब प्राणियों पर मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा प्रभु। आपने कहा परमेश्वर पिता, आज खुदान परमेश्वर प्रभु जी के व्यूअर्स परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा से भरे जाए और खुदान अपने जीवन के उन तमाम परिस्थितियों के ऊपर जय पाए। अधोलोक के फाटक परमेश्वर कलीसियाओं पर प्रबल ना होने पाए। आपके दास और दासियों को परमेश्वर पिता आप सिखाएं परमेश्वर, आप बताएं परमेश्वर पिता प्रभु जी कैसे चले प्रभु जी। आप सिखाएं परमेश्वर की कैसे आपकी इच्छा को पूरा करें। आप सिखाएं परमेश्वर प्रभु जी कि परमेश्वर जब पिता परमेश्वर जब उनको न्याय के सामने खड़ा होना पड़े कैसे प्रत्युत्तर को दे। ए खुदान परमेश्वर आज परमेश्वर तो हमें सिखा प्रभु जी, हमें सीखने वाली जीव को दे खुदान परमेश्वर, ताकि परमेश्वर दिखा दिया रबा शकेरिया स्तुनबा, ताकि हम यीशु मसीह के जैसा सीखे और जो कुछ सीखे परमेश्वर प्रभु जी हम वैसे कार्य करने पाए खुदान परमेश्वर। हाँ पिता, जैसे आपने पतरस को हियाव को दिया, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, और पिता जैसे पवित्र आत्मा उन्होंने सिखाया प्रभु जी वैसे वो बोला प्रभु जी। आज खुदान परमेश्वर प्रभु जी हमें वैसा सिखा प्रभु जैसा आप पिता परमेश्वर अपने इच्छा को पूरा करना चाहते प्रभु। अपनी मनसा को अपने लोगों के जीवन में आप पूरा कीजिए खुदान परमेश्वर पिता। इस घड़ी हम आपके प्रियजनों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, अपनी आत्मा से अपने लोगों को परिपूर्ण करें। हाँ खुदान परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है अभिषेक के कारण हर एक जुआ
तोड़ा जाएगा। हाँ पिता, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके लोगों के जीवन में आपने किया है, और हर एक जुआ यीशु के नाम से टूटे, हर एक प्रकार के अनैतिकता के जुए टूटे, हर एक प्रकार के बंधन बंधुआई की आत्मा टूटे यीशु के नाम से। हर एक नरक से आने वाली दुष्ट की सारी शक्तियां बांधी जाए यीशु के नाम से। हर एक नरक से आने वाली दुष्ट की सारी शक्तियों को बांधते जो परिवार को खिलाफ कार्य करिए। हाँ पिता, अधोलोक से आए हुए अंधकार की सारी शक्तियां बांधी जाए प्रभु जी यीशु के नाम से। कलीसियाओं के ऊपर परमेश्वर दुष्ट की सारी योजनाएं विफल होने पाए। आपके प्रिय दास उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी को गिराने के लिए शत्रु की योजना को बना रहा है, उनके विश्वास से डगमगाने के लिए कई योजना बना रहा है। ऐसी सारी योजना प्रभु जी यीशु के नाम से विफल होने पाए। हर प्रकार के सताहट से, हर प्रकार की शैतान की योजनाओं को प्रभु जी आप विफल करने वाले प्रभु है। हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर एक रोकने वाला है प्रभु। आपका वचन कहता है पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, क्योंकि वो एक रास्ते से घुसेंगे और 7 रास्ते से भाग खड़े होंगे, क्योंकि रोकने वाले आप हैं परमेश्वर पिता। हाँ खुदान परमेश्वर, क्योंकि आपका आत्मा उनके खिलाफ में झंडा खड़ा करेगा। ओ खुदान परमेश्वर, इसी घड़ी प्रभु कलीसिया के खिलाफ बनाए गए सारी दुष्ट की योजना विफल हो, परिवारों के खिलाफ बनाए गए सारी दुष्ट की योजना विफल हो, जवान बेटे बेटियों के खिलाफ बनाए गए सारी दुष्ट की योजना विफल होने पाए, बच्चों के खिलाफ बनाए गए सारी दुष्ट की योजना विफल हो। एक परमेश्वर तेरे संतान तेरी चुनी हुई प्रजा के लिए प्रार्थना करते खुदा। हाँ पिता परमेश्वर, एक लोगों की आत्माओं में पिता जो कुछ भी बंधन है प्रभु जी, जिनके आत्मिक जीवनों में परमेश्वर रुकावटों को डालकर रखा, आगे बढ़ने से रोक रखा प्रभु जी। हाँ पिता, प्रार्थना करने से रोक रखा, हाँ खुदा आपके वचन पर अपने मन को लगाने से रोक रखा, ऐसे सारे बंधन टूट रहे प्रभु। आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर पिता। आज परमेश्वर जो प्रार्थना करने बैठते उनके मन भटकते प्रभु, वो प्रार्थना नहीं कर पाते प्रभु, कहते प्रभु जी आज खुदा परमेश्वर प्रभु जी पवित्र आत्मा परमेश्वर जैसे आपके वचन में लिखा भोर को वह मुझे नित्य जगाता है। आज पवित्र आत्मा प्रभु अपने लोगों को तड़के उठाए प्रभु, और परमेश्वर उनके कानों को खोले परमेश्वर, ताकि आपकी आवाज को सुन सके, आपकी मनसा को जान सके, आपकी इच्छा के अनुसार चल सके खुदा परमेश्वर पिता। हाँ पिता, ताकि थके हुओं को परमेश्वर पिता, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु तसल्ली को दे सके। ओ पिता, स्थितियां परिस्थितियों को बदलने वाले परमेश्वर आप है पिता। आज खुदा परमेश्वर अगर इनके सिचुएशन परमेश्वर बिगड़े हैं, इनकी हालतें परमेश्वर खराब है, हाँ पिता जो चिंतित है, व्याकुल है, परेशान है अपने बच्चों को लेकर प्रभु, आर्थिक समस्याओं में, यीशु के नाम से सारी हालतें बदलने पाए खुदा परमेश्वर। अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर आप है, चिंता करने वाले, अपने लोगों का ध्यान देने वाले परमेश्वर आप है। आप कहते अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, मुझको तेरा ध्यान है। हाँ खुदा परमेश्वर, आप जब अपने लोगों का ध्यान रखने वाले परमेश्वर, आज पिता ये अपने चिंताओं को आपके ऊपर डालते प्रभु जी। हाँ पिता, अपनी समस्याओं को आपके सन्मुख लेकर आए, आप बड़ी जय को दे रहे प्रभु। आपका धन्यवाद, सारी आदर महिमा केवल और केवल आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।